और आपको सीधे लिए चलते हैं सवाई मानसिंह अस्पताल, जहां पर इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं। रस्म अदायगी कर रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत। और तो इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सवाई मानसिंह स्टेडियम पहुंच चुके हैं, जहां पर आज स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा राष्ट्रभक्ति का गीत गाया जाने वाला है और 1 करोड़ छात्र छात्राएं इस पूरे आयोजन में हिस्सा लेंगे और आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। हमारे बीच हमारी गरिमा, हमारा गौरव, राजस्थान का गौरव, आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान। अतिथियों का सत्कार करना हमारी परंपरा रही है और इस परंपरा का हम निर्वाह करने जा रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सूत माला से स्वागत करने के लिए माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को अनुरोध करते हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का सूत माला से स्वागत और माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय का स्वागत राज्य परियोजना निदेशक श्री मोहन लाल जी यादव साहब। स्वागत का एक कार्यक्रम आपने देखा और आप सब बच्चों की तरफ से हमारे अतिथियों का एक बार पुनः स्वागत जोरदार तालियों के साथ। जज्बाती खुशबू से सुबह की हल्की ठंड और राजस्थान आज दुनिया में एक इतिहास रच रहा है। एक साथ 1 करोड़ स्कूली बच्चों को सामूहिक गायन शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के तत्वावधान में हमारे 1 करोड़ से अधिक बच्चे आज पूरे राजस्थान में एक साथ देशभक्ति गायन करेंगे। इन्हें इंतजार है अपनी प्रतिभा को आप सबके सामने रखने के अवसर की और हमने अपने अतिथियों का सूत की माला पैदा कर स्वागत और अभिनंदन किया। हृदयस्थ और अंतस्थ भाव से अभिनंदन किया। तालियों से हमने अभिनंदन किया। एक बार फिर जोरदार तालियों से हम आप सबका अभिनंदन करना चाहेंगे और अनुरोध करना चाहेंगे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय डॉक्टर बुलाकी दास कल्ला जी से आप सभी का शाब्दिक स्वागत करें। स्वागत उद्बोधन। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से अनुरोध। राजस्थान के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री अशोक जी गहलोत साहब, शिक्षा राज्य मंत्री महोदया सम्मानीय जायदा जी, हमारी मुख्य सचिव महोदया, एसीएस एजुकेशन स्पोर्ट्स काउंसिल की हमारी चेयरमैन कृष्णा जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, शिक्षा विभाग के सभी शिक्षकगण और उपस्थित भाइयों बहनों और पत्रकार बंधु, अमर रहेगी याद वतन पर मरने मिटने वालों की, स्वतंत्रता के खातिर जहर के प्याले पीने वालों की। जो देश पे कुर्बान है वही तो नौजवान है और उनके हाथों में ही आज भारत की शान है। वही तो नौजवान है, वही तो नौजवान है। आज ठीक 10:15 बजे पूरे राजस्थान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब की प्रेरणा से और उनके नेतृत्व में लगभग 1 करोड़ लोग एक साथ देशभक्ति के गीत गाएंगे। मैं तमाम विद्यार्थियों का आभारी हूं कि उन्होंने पिछले 10 दिनों में 12 दिनों में अभ्यास करके और जो तैयारी की है वो निश्चित रूप से अभी इस प्रोग्राम में परिलक्षित होगी। देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ये आजादी हमने कैसे प्राप्त की? हमारे देश में बहुत से लोगों ने अपनी कुर्बानी दी और बहुत से लोग 3-3 पीढ़ियां जेलों में रही। मोतीलाल जी नेहरू, जवाहरलाल जी नेहरू, इंदिरा गांधी जी, 3 पीढ़ियां एक साथ, दादा, पिता और पुत्री, ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे जिन्होंने वर्षों जेल की यातनाएं सही
और उसके बाद आजादी मिली। आजादी के संघर्ष के दौरान नेहरू परिवार जेल में था। एक पत्रकार महोदय आए और उन्होंने आके जवाहरलाल जी से कहा कि आजादी के बाद आप राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनेंगे। आप जहां कांग्रेस का संघर्ष का आंदोलन चल रहा था उसमें आनंद भवन और स्वराज भवन का क्या करोगे? तो उन्होंने कहा मेरे पिताजी हैं, जब तक तो वो मालिक हैं, लेकिन जब विरासत में मैं मालिक बनूंगा तो मैं इस देश को ये समर्पित कर दूंगा, राष्ट्र को दान दे दूंगा। तो पत्रकार वहां पे गए मोतीलाल जी के पास और जाके कहा आपका लड़का तो आपकी संपत्ति को लुटा देगा। तो उन्होंने कहा क्यों लुटा देगा? चलो उनके पास मोतीलाल जी जवाहरलाल जी के पास आए और आकर के उन्होंने कहा कि भाई आप संपत्ति को क्यों लुटा दोगे? कि मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने तो ये कहा हमारे पिताजी हैं तब तो वो मालिक हैं, और जब मैं मालिक बनूंगा प्रॉपर्टी का तो मैं राष्ट्र को दान दे दूंगा। तो उन्होंने स्टैम्प पेपर मंगाए और मंगाने के बाद अगले दिन पिता और पुत्र दोनों ने आनंद भवन और स्वराज भवन राष्ट्र को दान कर दिए। वो आज अरबों रुपए की संपत्ति है। ऐसे थे हमारे नेता, ऐसे थे हमारे नेतृत्व करने वाले। और आपने देखा होगा कि आजादी में विद्यार्थी, नौजवान सभी लोगों ने संघर्ष किया। राजगुरु, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, इन लोगों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को स्वीकार किया और तब ये मुल्क आजाद हुआ, तीसरी गुलामी से मुक्त हुआ। एक तरफ अंग्रेज थे, एक तरफ राजा महाराजा थे और एक तरफ जागीरदार और जमींदार थे। इन सब से मुक्ति दिलाकर हमारा देश आज आजाद हुआ है। आजादी के बाद यहाँ एक सुई की नोक नहीं बनती थी। आज बड़े बड़े कल कारखाने, बड़े बड़े उद्योग, परमाणु बम, ये सारी प्रगति जो है वो हमारे पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के नेतृत्व में हुई। इंदिरा जी, लाल बहादुर शास्त्री जी और उसके बाद लगातार जो प्रधानमंत्री बने उन्होंने सबने इस प्रक्रिया को जारी रखा। मैं खास तौर से आपसे कहना चाहता हूं कि आजादी मिलने के बाद कुछ अंदरूनी और बाहर ताकतें हमको कमजोर करने की चेष्टा करती है, कोई भाषा के नाम पर, कोई जाति के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर। तो मैं आपकी इल्तिजा चाहता हूं कि इल्तिजा ये है वतन की, जहां निसारों से उठो, ख्वाब गांव की दिखा परवर बहारों से उठो, एक दो से ही नहीं कहता हूं सारों से उठो, मंदिरों से, मस्जिदों से, गुरुद्वारों से उठो। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हमारी आस्था के प्रतीक है, हम सबको सजदा करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा हमारा राष्ट्र है, भारत माता है और भारत माता के प्रति हमको एक रहना है, अखंड रहना है। आजादी के लिए अनेकता में एकता का दिग्दर्शन किया, वैसी एकता हमको बनाए रखनी है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंग्लिश मीडियम की स्कूलें शुरू की है, उससे मध्यम वर्ग और गरीबों को राहत मिली है। मुफ्त में अंग्रेजी में आप पढ़ेंगे, आईएएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। और सबको राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में 10 लाख तक का इलाज सबके लिए निःशुल्क कर दिया गया है। ऐसी अनेक योजनाएं चल रही है। इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आप समय निकाल कर पधारे। और अब बहुत थोड़ी देर में ही पूरे राजस्थान में एक साथ राष्ट्रभक्ति के गीत गाए जाएंगे। मैं पुनः विद्यार्थियों का, शिक्षकों का और सभी प्रबंधकों का आभार करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप बोलेंगे मेरे साथ, जय हिंद। आवाज पूरे जयपुर में जानी चाहिए, जय हिंद। जय हिंद की आवाज बुलंदियों को छूती हुई, आसमानी बुलंदियों को छूती हुई। और स्वाधीनता दिवस की इस 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय देशभक्ति गीत गायन का कार्यक्रम हम जो भी आयोजित कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि ये आयोजन कोई सामान्य आयोजन नहीं है। ये वो आयोजन है जिसका एक विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे इस अवसर पर कि ये कार्यक्रम न सिर्फ राज्य स्तर पर जो कि यहां पर एसएमएस स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है, बल्कि
राज्य स्तर पर, जिला, ब्लॉक और विद्यालय स्तर पर भी आयोजित किया जा रहा है। और हम आपको यह भी कहना चाहेंगे कि 1 करोड़ तो हमारे पास में केवल विद्यार्थी हैं, बल्कि ज्यादा है 1 करोड़ से, जो इस देशभक्ति गीत गायन कार्यक्रम में आज शामिल होने जा रहे हैं। हमने इनमें उन शिक्षकों को भी काउंट नहीं किया जो लाखों की संख्या में हमारे शिक्षक साथी हैं। हमने उन नागरिकों को भी अभी काउंट अगर करें तो ये बहुत बड़ी संख्या हमारे पास जाएगी। और अगर हम सबकी एक बार काउंटिंग करें तो निश्चित रूप से भल्ला साहब यहां पर बैठे हुए हैं, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और आज वो पर प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी प्रदान करेंगे। वो देखेंगे पूरे राजस्थान के बारे में कि किस तरह से राजस्थान के पूरे स्कूलों के विद्यार्थी सही अब से कुछ समय बाद में हमारे घड़ी में जैसे ही 10:15 बजेंगे, हम आपसे कहेंगे आप स्ट्रेट हो जाइएगा, तो आप खड़े हो जाइएगा। अब हम आपसे आग्रह करेंगे कि अपने स्थान पर आप 10:15 बजे जैसे ही हम आपसे कहें प्लीज अपने स्थान पर वंदे मातरम के साथ खड़े हो जाइएगा और हम कार्यक्रम का थोड़ी बहुत देर में आगाज करें। ज्योति। धन्यवाद राजेंद्र। राष्ट्रीय गीत संगीत में भिगोई हुई संस्कारों की लयात्मक और अलग अलग तालों पर थिरकती हुई झूमती प्रस्तुतियों का रसीला दौर अपने चरम सीमा पर पहुंचेगा। लेकिन इन प्रस्तुतियों में जितने भी लोग 1 करोड़ बच्चों के साथ पूरे राजस्थान से शामिल हैं, हर आम, हर खास, हर नागरिक, आप सभी से अनुरोध करना चाहेंगे, इन प्रस्तुतियों में आप सभी की भागीदारी होगी। हम आपकी भागीदारी चाहते हैं इस आज के कार्यक्रम में। जमीन के जर्रे जर्रे पर बिखरी हुई यादों को समेटते हुए, इस जमीन के एहसासों को अपने माथे पर तिलक की तरह लगाते हुए, अपने भाव में डूबे हर लफ्ज से इसकी अर्चना करते हुए हम सब मिलकर प्रस्तुत करेंगे एक ऐसा कार्यक्रम जो प्रदर्शन नहीं है, प्रस्तुति नहीं है और तालियों का मोहताज भी नहीं है, बल्कि गर्व से सर ऊंचा कर आकाश की ओर देखने का, कदम से कदम मिलाकर विकास और क्रांति के पथ पर जोश और हिम्मत के साथ बढ़ने की प्रेरणा देता है। और आइए अब सब आप खड़े हो जाइए, हम सब शामिल होते हैं आज के इस ऐतिहासिक राज्य स्तरीय देशभक्ति गीत गायन कार्यक्रम में। सभी आप खड़े हो जाइए और आइए हम सब शामिल हों। श्याम राम
सभी एक बार जोर से बोलेगा हमारे साथ, जय हिंद, जय हिंद। आवाज थोड़ी जोर के जानी चाहिए, जय हिंद। और बन गया है आपका विश्व रिकॉर्ड राजस्थान के सभी विद्यार्थियों का। जोरदार तालियां हो जाएगी बात। और आप सभी से अनुरोध करना चाहिए, एक बार जोरदार तालियों से प्रोत्साहित कीजिए राष्ट्र के भविष्य को। राजस्थान के विभिन्न स्कूलों के बच्चे, 1 करोड़ से अधिक बच्चे अपनी निष्ठा, साहस, त्याग, कर्तव्य परायणता, उत्साह और जोश को आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इनका उत्साह और जोश न सिर्फ प्रशंसनीय है, निश्चित रूप से भारत
माता को आशीर्वाद दे रही होगी, हमारे नन्हे बच्चों को नमन करती होगी और सोचती होगी कि यदि यही देश प्रेम इस पीढ़ी में कायम रहा तो देश का भविष्य स्वर्णिम शिखर पर पहुंचने वाला है। आप सभी बच्चों से अनुरोध करना चाहिए अपना आसन ग्रहण करें, आप सब बैठ जाए अपने स्थान पर। और हम आपको बता दें, वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड लंदन एक ऐसा संगठन है जो प्रमाणीकरण के साथ दुनिया भर में असाधारण रिकॉर्ड को सूचीबद्ध और सत्यापित करता है। वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड के संस्थापक सीओ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता श्री संतोष शुक्ला जी हैं। प्रथम भल्ला इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं और आज यहाँ पर राज्यस्तरीय देशभक्ति गीत गायन के कार्यक्रम में 1 करोड़ विद्यार्थियों के द्वारा एक स्वर में देशभक्ति गीत गायन के कार्यक्रम में वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए ये प्रोविजनल प्रमाण पत्र आज श्री प्रथम भल्ला वाइस प्रेसिडेंट वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट किया जा रहा है। आप सब इस तालियां बजाइए। इस रिकॉर्ड का प्रोविजनल सर्टिफिकेट माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट किया जा रहा है वाइस प्रेसिडेंट वर्ल्ड बुक के वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा। और आज के वर्ल्ड बुक के साहित्य साक्षी हैं, शामिल हैं आप सब, हम सब और राजस्थान के 1 करोड़ से भी अधिक स्कूली बच्चों का, जिनकी वजह से आज हम ये ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पाए। मैं आपके सम्मुख बोल रहा हूं, जय राजस्थान। आप सब बोलेंगे जय जय राजस्थान, जय राजस्थान, जय राजस्थान, जय राजस्थान। और कहो हिंदुस्तान की जय, कहो हिंदुस्तान की जय। कसम है खून से सींचे हुए रंगी गुलिस्ता की, कसम है खूने दहका की, कसम खूने शहीदा की। ये मुमकिन है कि दुनिया के समंदर खुश्क हो जाए, ये मुमकिन है कि दरिया बहते बहते थक के सो जाए। जमीन पाक अब नापाकियों को ढो नहीं सकती। कहो हिंदुस्तान की जय, कहो हिंदुस्तान की जय। जय हिंद। और अब अनुरोध करते हैं माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदया से इस अवसर पर धन्यवाद ज्ञापन करें। माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदया। हरदिल अजीज आदरणीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब, बीडी कल्ला साहब, कृष्णा पूनिया जी, चीफ सेक्रेटरी जी, कुलदीप राका जी, एसीएस जी, गौरव अग्रवाल जी, एसपीडी साहब और यहाँ पे मौजूद सभी अधिकारीगण, टीचर्स, पेरेंट्स, पत्रकार बंधु और इस देश का भविष्य हमारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आदरणीय अशोक गहलोत साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने हमारे बचपन से हमें रूबरू करा दिया। जब हम बच्चे थे, मतलब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टाइम पे इस तरह के गाने बहुत चलते थे। जमाना बदलने के साथ, व्यवस्थाओं के साथ, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आने के बाद लोगों का इस तरह का आपस में कनेक्शन कम हो गया और आजादी की बातें धीरे धीरे लोग भूल कम हो गया और आजादी की बातें धीरे धीरे लोग भूलने लगे। आज आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने एक ऐतिहासिक काम करा है कि बच्चों को और हमें आजादी की उस लड़ाई से रूबरू करा के हमें तिरंगे का महत्व जो समझाया है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। विजयी विश्व तिरंगा, प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस तिरंगे के सम्मान और गौरव को बढ़ाने के लिए हर भारतवासी को व्यक्तिगत रूप से इस तिरंगे से जुड़ने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर में तिरंगा फहराने का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में सभी राज्य के वासियों को दिनांक 11 अगस्त से 17 अगस्त तक तिरंगा फहराने की अपील की गई है और इस हेतु भारतीय संहिता में भी परिवर्तन
गांधीवादी मुख्यमंत्री हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे राजस्थान में गरीबों की शिक्षा, मध्यम वर्ग की शिक्षा, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों के माध्यम से निःशुल्क कर राजस्थान के गरीबों को आगे बढ़ने का, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, एसपी बनने का मौका दिया है। इसके लिए भी हम उनके ऋणी हैं। इसके साथ साथ उन्होंने पूरे राजस्थान को निरोगी राजस्थान बनाने के लिए लगभग इसके साथ साथ उन्होंने पूरे राजस्थान को निरोगी राजस्थान बनाने के लिए लगभग 10 लाख रुपए तक की चिकित्सा सुविधा प्रत्येक व्यक्ति को मुहैया करवाकर राजस्थान के लोगों को स्वस्थ रहने का जो वरदान दिया है, उसके लिए भी पूरे राजस्थान के लोग आपके ऋणी हैं। मैं अब आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करें। मुझे खुशी है कि 3 दिसंबर 2029 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश में झंडा फहराया था। उस पर उनका संदेश कार्यक्रम जो ज्ञान चली जाए, जो संस्था प्रतिष्ठित है, उन्होंने 1 करोड़ छात्रों का जो गायन सुना है उनका सर्टिफिकेट प्रदान किया है सरकार को। मैं तमाम ये सर्टिफिकेट की भावना इन बच्चों को समर्पित करता हूं, प्रदेशवासी समर्पित करता हूं। बच्चों ने जो राष्ट्र गीत गाए हैं, ये तराने हैं आजादी के पहले के भी, उस वक्त से ही और आजादी के बाद में भी लगातार गाते रहे हैं देशवासी भी, प्रदेशवासी भी, और हर जगह गूंजते हैं जब ये गाए जाते हैं। तो आपने देखा होगा ये जो तराने हैं, इनमें तमाम भावना आ जाती है। संविधान की रक्षा की आ जाती है, सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी मिलके प्रेम से, भाईचारे से, प्यार से, मोहब्बत से रहे, वो भावना आ जाती है। देश की आजादी के अंदर जो सैक्रिफाइस होते, त्याग हुए, बलिदान हुए, वो भावना आ जाती है। नई पीढ़ी से ही अगर ये भावना हम इन बच्चों के जहन में रखेंगे या आत्मसात करेंगे, कल आने वाले भविष्य भारत का भविष्य यही है। आज देश समाज से 3/4 से ज्यादा नौजवानों का देश है, उनके कंधों पर भार है कल के भारत का। इस प्रकार के प्रोग्राम जो शिक्षा विभाग ने, आर्ट कल्चर विभाग ने मिलकर किया है, उसके लिए मैं डॉक्टर बी.डी. कल्ला जी को, जायदा जी को बधाई देता हूं। और मुझे खुशी है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से 1 करोड़ बच्चों को एक साथ तराने, राष्ट्रीय गीत गाने का अवसर मिला। मैं समझता हूं कि इससे एक फिजा बनेगी प्रदेश के अंदर। हम चाहते हमारा प्रदेश जो है तरक्की करे, विकास के मार्ग पर लगातार बढ़ता रहे। प्रदेशवासी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, फारसी हो, जैन हो, तमाम लोग आपस में प्रेम से, भाईचारे से रहे। क्योंकि सरकार की सोच है जहाँ शांति, भाईचारा होता है वही विकास होता है। जहाँ झगड़े होते हैं परिवार में, गांव में, प्रदेश में, देश में, विकास ठप हो जाता है। ये हमारी सोच रही है। हम चाहते हैं कि संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह प्रशासन दें और तमाम प्रदेश के अंदर हम लोग किस प्रकार से सब लोग मिलकर के इस तिरंगे की शान को ऊपर रखें। 13, 14, 15 तारीख को घर घर झंडा लगाने का अभियान भी आह्वान किया गया है, प्रधानमंत्री जी द्वारा भी, हम सबके द्वारा भी। हम चाहेंगे वो एक ऐसा अवसर है, हम सब अपने घरों पर झंडा लगाएं, एक मैसेज दे देश को, दुनिया को, हिंदुस्तान के अंदर जज्बा है आजादी के अमृत महोत्सव का। जिस रूप में आजादी में हासिल हुई है,
महात्मा गांधी के सानिध्य के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया। उसके पहले भी चंद्रशेखर, भगत सिंह, ये सब नौजवान थे। खुदीराम बोस 18 साल की उम्र में, 27 साल की उम्र में इन्होंने फांसी के फंदे को झूल लिया। तो हम कैसे भूल सकते हैं उन तमाम लोगों को जो बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन्होंने मार्गदर्शन किया और देश आजाद हुआ, कुर्बानियां दी, त्याग किए, बलिदान किए और 10-12 साल से जेलों में बंद रहे पंडित नेहरू जैसे लोग, तब जाके आजादी मिली। और 75 साल के दरमियान में जब 47 में आजाद हुआ तब सुई भी बाहर से आती थी। आज यहाँ क्या नहीं है। आधुनिक भारत का देखें तो विज्ञान में, तकनीकी के अंदर पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, बड़े बड़े संस्थान जो आपको IIT, IIM, एम्स, जो संस्थान दिख रहे हैं आपको, बड़े बड़े बांध दिखते हैं, सिंचाई की सुविधाएं बढ़ी है, तमाम लंबी गाथा है। 75 साल के सफर की उपलब्धियां हैं, इनको देश कैसे भूल सकता है। तो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अमृत महोत्सव, इसीलिए कर रहे हैं 75 साल में देश ने शानदार उपलब्धियां हासिल करी है, जिसका लोहा देशवासी नहीं दुनिया के मुल्क मानते हैं। दुनिया जानती है कि देश में लोकतंत्र कायम रहा है। 75 साल के बाद में भी जब पाकिस्तान में बार बार सैनिकों का शासन हो गया, लोकतंत्र की हत्या हो गई, हमारे यहाँ चाहे प्रधानमंत्री हटते गए, सरकारें बदलती गई, पर लोकतंत्र कायम रहा। ये गांधी की सोच थी, उस वक्त के नेताओं की सोच थी और जो संविधान निर्माता थे उनकी सोच थी। आज हमें गर्व है कि उसके आधार पर ये देश एक अखंड है। इंदिरा गांधी जी ने ध्यान दे दी अपनी और देश को टूटने नहीं दिया, खालिस्तान नहीं बनने दिया। राजीव गांधी शहीद हो गए, सरदार बहन सिंह जी शहीद हो गए, पर नेस्तनाबूद कर दिया आतंकवाद को। ये वो मुल्क है जहाँ के नेता भी जान देना जानते हैं, पर देश एक रहे, अखंड रहे। सभी जाति, सभी धर्म, सभी भाषा बोलने वाले लोग, पूरे देश के लोग एकजुट रहे और देश के झंडे को, तिरंगे को फहराते हुए रखे। उसका मान सम्मान कायम रहे देशवासियों दिलो दिमाग के अंदर। ये भावना पूरे देशवासियों की है। आज बच्चों ने वही भावना प्रकट की है देश के सामने, प्रदेश के सामने। मुझे इस बात की खुशी है। मैं तमाम बच्चों को बहुत बड़ा आशीर्वाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, उनके परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चे बैठे रहेंगे अपने स्थान पर, कोई भी बच्चे अभी नहीं जाएंगे। जब हम आपसे जाने के लिए कहें तो केवल पहले साइड के जाएंगे, लाइनिंग से, इस साइड वाले इस साइड की लाइनिंग से जाएंगे और टीचर्स पहले अपने लाइनों में पहुंचेंगे पीछे की तरफ। जब हम कहेंगे तब आप एक एक लाइन को आप निकालेंगे। एक बार पुनः हमारे सभी अतिथियों का हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। राजस्थान आज दुनिया में एक इतिहास रच रहा है। एक साथ 1 करोड़ स्कूली बच्चों का सामूहिक गायन। तो आज राजस्थान जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम में एक शानदार कार्यक्रम का आगाज हुआ, जहां पर 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान के साथ देशभक्ति के तराने गाए और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बच्चों से मुलाकात की कर रहे हैं और बच्चों की सराहना कर रहे हैं कि उन्होंने जिस तरह से आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया और आज़ादी के तराने, जो राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है और देशभक्ति के गीतों को गाया, वो एक सराहनीय है और बच्चों में खासा जोश देखने को मिल रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित तमाम प्रदेश के मंत्री, जनप्रतिनिधि, विधायक और लगभग स्टेडियम के अंदर 26,000 बच्चों ने, साथ ही पूरे प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय सवाई मानसिंह स्टेडियम से, जहां पर अब मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करके यहां से अनुरोध करते हैं, रवाना हो रहे हैं। सचिव महोदय से
माननीय शिक्षा और उत्साह का माहौल पूरे स्टेडियम के अंदर आज देखने को मिल रहा है और माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय तमाम बच्चों ने पूरे जोश के साथ देशभक्ति के गीतों के तराने गाए एक साथ और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इस अवसर पर।